नजर आया। पाकिस्तान ने आतंकवादी को पकड़वाने में मदद की है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कहा कि हमले का शीर्ष आतंकवादी शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ है। ये ट्रंप ने कहा अपने संबोधन के दौरान जब वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी संसद में। गिरफ्तारी CIA और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से संभव हो पाई है। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड है शरीफुल्लाह, ये भी जिक्र किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आगे उन्होंने कहा है कि आतंकी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी अमेरिकियों के जख्म पर मरहम जैसी है। पाकिस्तान पर ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से मेहरबान नजर आए हैं, अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था एबी गेट बम विस्फोट। 26 अगस्त 2021 में यह आतंकी हमला हुआ था और काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ था। हामिद करजई हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 13 लोग जो मारे गए थे वो अमेरिकी सैनिक थे और हमले में 170 अफगान नागरिक भी मारे गए थे। एक बड़ा धमाका ये था जिसमें कई लोग मारे गए थे। हमले में कई अफगानी नागरिक जो है वो घायल भी हुए थे। सैकड़ों की संख्या थी घायलों की भी। और काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था शरीफुल्लाह, जिसे पकड़वाने में पाकिस्तान की सरकार ने मदद की है और जिसको लेकर शुक्रिया अदा करते नजर आए हैं ट्रंप। तो 26 अगस्त 2021 को यह आतंकी हमला हुआ था। तो एबी गेट ये विस्फोट था जिसको लेकर अमेरिका जो है तिलमिलाया हुआ था। लगातार जो आतंकी है उसको पकड़ने के लिए अमेरिका की ओर से लगातार कई जगहों पर दबिश जो है दी जा रही थी। CIA की जो टीम है वो लगातार आतंकी को ट्रैक कर रही थी, ट्रेस कर रही थी और अंत में अब इस आतंकी को पकड़ लिया गया है। और ट्रंप ने आतंकी को पकड़वाने के लिए सहयोग पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उस सहयोग को लेकर धन्यवाद अर्पित किया है। इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं जाऊंगा मोहम्मद अली शाह जी के पास। शाह जी, जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, जिस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लेकर कह सकते हैं कि एक ढीला रवैया दिखाता नजर आ रहा है, उसकी तरफ झुकाव नजर आ रहा है, किस तरीके से देखा जाए इसे? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ डील होती हुई जो है वो नजर आई थी कि जहां पर F-35 विमान जो है वो पाकिस्तान को देगा अमेरिका। और अब अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने तारीफ की पाकिस्तान की। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जी, मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले जाता हूँ। 1979 से लेके 1989 तक एक कोल्ड वॉर चला था अमेरिका और सोवियत यूनियन, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का। जी, जब हिंदुस्तान ने अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ पक्ष रखा था और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पक्ष रखा था, तो अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े अच्छे संबंध थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वही संबंध बहुत ज्यादा खराब होने लगे कि इस हद तक के IMF के ग्रे लिस्ट में था। IMF इनको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको कर्जा देने को तैयार नहीं थी। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी ग्रे लिस्ट में था ये। तो पाकिस्तान बदनाम हो चुका था और बेशरम भी बन चुका था। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं अभी दूसरे बार। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो, अगर आपने गौर किया होगा कि रूस के साथ वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है असली खतरा उनको है चीन के साथ। चीन उनका असली कंपटीशन है, रूस नहीं है। पाकिस्तान तो कतई दूर दूर तक नहीं है, ईरान नहीं है और नॉर्थ कोरिया शायद नहीं है, चीन है, ठीक है, ईरान नहीं है। अब क्या है कि क्योंकि रूस को पटाना है और चीन को आगे निकलते हुए नहीं देखना है, और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है जी। चीन मगर सगी दोस्ती नहीं है, बस ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, बस फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं है जी। केवल मतलब की दोस्ती है चीन की और पाकिस्तान की। तो अगर अमेरिका ये स्ट्रैटेजी अपनाती है कि हम पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इनके साथ नरम व्यवहार दिखाएंगे, तो हो सकता है कि जो इनको खतरा महसूस हो रहा है चीन से इनडायरेक्टली, वो इतना चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इतनी दोस्ती नहीं रहेगी। मेन मुद्दा ये है, इसलिए अमेरिका जो है अभी पाकिस्तान की तरफ नरम व्यवहार दिखा रहा है। समझ रहे हैं, अल्टीमेटली ये है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज चाइना अल्टीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, जो झुकाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से अमेरिका का झुकाव क्लियरली इस वक्त पाकिस्तान की ओर दिखता नजर आ रहा है, क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा अगर वैश्विक पटल पर इस झुकाव को देखा जाए तो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई झुकाव की तरह से हमको इसको देखना चाहिए। और जी। ये चूंकि पाकिस्तान ने इस कुख्यात आतंकी को अब अमेरिका के हवाले कर दिया है, शरीफुल्लाह, जो कि एबीगेट बॉम्बिंग में उसका मास्टरमाइंड था, तो उसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना धन्यवाद अवश्य व्यक्त किया है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति